मुझे एक बात बताइए, माँ काली के कोई पाठ भी कर सकते हैं? माँ काली के नवरात्रे में आप श्री सूक्त पढ़ सकते हैं जो हम्म, लक्ष्मी जी से रिलेटेड है। ठीक है। आप काली चालीसा पढ़ सकते हैं, परंतु पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। जी अब मतलब। किसी ने गर्भ धारण कर रखा है, ठीक है, और उसको लगता है आए दिन परेशानी है गर्भ में, ये बच्चा उलट गया है, सिर नीचे हो जाते कभी कभी, जी। तो लोग कहते हैं कि कैसे सीधा होगा। ये अजमाया उपचार है मेरे पास। मैं बिहार में गया था, एक तांत्रिक ने मुझे दिया, तो पहुंचे हुए तांत्रिक ने, कि कभी भी किसी के पेट में बच्चा उलट जाए तो काली चालीसा उससे कहना रोज रात में 3 बार पढ़े, कोई पानी का गिलास रख कर वो पानी पी ले, हम्म। 24 घंटे में बच्चा उलट जाएगा, सीधा हो जाएगा अपने आप। नवरात्रों में कोई भी काली चालीसा का पाठ 9 9 बार रात्रि में पढ़ता है, जी। जो कोई भी वो एक मनोकामना बोलेगा वो जरूर पूरी होगी। दिन में 40 बार? नहीं, रात्र में रात चालीस में बार 9 बार। नौ, नौ नौ बार बार 9 दिन 9 9 बार। जी। बस अंतिम चरण में माता कालिका के नाम से कुछ भी 11 में भोग भेंट दे सकता है, अच्छा। तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो 3.25 महीने में या 9 महीने के अगले नवरात्रि से पहले पहले हो ही जाएगी पूरी। जी जी। हो जाएगी पूरी, ये बात सत्य है, जी। बिल्कुल सत्य है। तो ये आद्यकाली स्तोत्र क्या होता है, और क्या ये सेफ है लोगों के लिए करना? आद्यकाली स्तोत्र आचार्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि आप वो पढ़ नहीं पाएंगे। जी। क्योंकि मंत्रों की श्रृंखला ना 13 13 मंत्रों की होती है, और हम्म। आपकी जबान उतनी कंठस्थ नहीं है। संस्कृत में होता बिल्कुल होगा ये। कंठस्थ नहीं जी। है, और कोई भी त्रुटि हुई, हम्म। जैसे कि रक्षामी भक्षामी हो जाएगा, जहाँ रक्षा करनी है। जी। ऐसी एक अनाड़ी था, वो नवरात्रों में गया, वो किसी आचार्य से पूछ के आ गया कि मुझे अपने घर की रक्षा करनी है माँ काली से। ठीक है, बारिश चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो पंडित जी ने कहा, बोलना माँ रक्षामी, माँ रक्षामी, माँ रक्षामी। अब वो महाराज जी मंत्र ले आए, घर तक आते आते ठोकर खाते बिजली की आवाज़ों में, वो हाँ। रक्षामी माँ भक्षामी, माँ भक्षामी, माँ भक्षामी। घर आए, दिन रात नवरात्रे में उन्होंने वो मंत्र करा, माँ भक्षामी, माँ भक्षामी। क्या हुआ? घर की छत गिर गई। तो मंत्रों का सही उच्चारण सही शास्त्री के साथ, जी। ऐसे नहीं, जी। ऐसे नहीं। इसलिए जितना भी आप, मैं साधारण बताऊंगा, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े नवरात्रि में, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी से बड़ा सुख आपको कोई नहीं दे सकता। और माई के तो सेवादार हैं, माई के तो लांगुरिये हैं, और सबसे पहले यही आएंगे आपको जांचने। कितनी भी माई की सेवा कर लो, एक भैरव बाबा और एक हनुमान जी जरूर आपको जांचने आएंगे कि आप माँ तक पहुंचने लायक हैं या नहीं है। जी। तो आप हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ अपने घर में रखें नवरात्रे में। किसी भी मनो किसी घर ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ रख लें, अपने द्वारा ही कर लें। सुंदरकांड तो रामायण, आप कर हाँ, सकते हैं, 45 रामायण मिनट्स में में हो जाता है। किष्किंधा कांड में सुंदरकांड जी। ये आता है बाद में। जी। आप शुरू करें, शुरुआत किया, श्री राम जी का 21 बार उच्चारण करें, श्री राम श्री राम श्री, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। हर चौपाई में एक श्लोक लगा दे, जय 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 हनुमान गोसाई बाबा, कृपा करो गुरुदेव के नाई। अब मैंने बाबा लगाया, पर चालीसा में बाबा नहीं है, मैंने एक रूप दिया है हनुमान जी को, अपना दादा और बाबा बनाया है। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो बाबा गुरुदेव के नाई, ऐसे जी। करके आप पूरा पाठ कर लें। और हनुमान जी को जाकर एक चीज ऐसी चढ़ाएं जो शायद आजकल कम लोग चढ़ाते हैं प्रसाद के साथ, तुलसी। बिना तुलसी हनुमान जी मानते नहीं है। तुलसी भी चढ़ती है? तुलसी तो कृष्ण जी को चढ़ती है ना? नहीं, तुलसी हनुमान जी को चढ़ती है। जो व्यक्ति, इसकी भी एक दुर्लभ कहानी है। जब सीता जी खाना बनाते बनाते अन्नपूर्णा माता ही थक गई कि हनुमान जी इतना खाते हैं, पूरी रसोई खा ली, सेवादार परेशान हो गए, तो राम जी के पास गए। और अर्धांगिनी कहाँ जाएगी लास्ट में? स्वामी के पास, स्वामी देखो तुमने कैसा सेवादार पाला, पूरा खा गया, अब और को लोग कैसे खाएंगे? तो फिर क्या हुआ? तो राम जी ने कहा इतनी तकलीफ, तुलसी ली वृंदा, जाओ दे देना हनुमान जी को। तुलसी दी तो सीता जी कहती हैं, संशय नहीं है राम जी पर आपके ऊपर, क्या इससे तृप्ति होगी उनकी जो इतना खाना खा चुके हैं? तो जी। कहते जाओ, मुझे मालूम है मेरे सेवादार का क्या है। दिया, तुलसी खाई, डकार हो गई। हनुमान जी कहते, सीता मैया आप पहले ये लाती तो रसोई ना खत्म होती। तो वहां से उल्लेख शुरू हुआ, जब भी आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं तुलसी दल जरूर होना चाहिए, जब ही संपूर्ण होता है। और इस नवरात्रि आपने तुलसी दल रखकर तुलसी की माला पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया भैया, जी। माता रानी की कृपा मिलेगी। जिसने माता के पूत की सेवा कर ली, माँ स्वयं जगदम्बा खड़ी है उसके पास।